नरवाना से होकर गुजर रहे विशाल का ये जो बॉयलर है आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच हमारी टीम जो है एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंची है जहां इस प्रकार के विशाल काय बॉयलर बनाए जाते हैं। अगर आप किसी फैक्ट्री के संचालक हैं, किसी राइस मिल के संचालक हैं या किसी भी प्रकार के बॉयलर की आपकी ज़रूरत है तो आप इस फैक्ट्री में बनवा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं जो नॉर्थन बॉयलर एंड इंडस्ट्रीज़ है प्राइवेट लिमिटेड, जो नरवाना का इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर ये मौजूद है। तो अंदर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार वो विशाल काय बॉयलर बनाए जाते हैं और किस काम आते हैं। तो इसको लेकर जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप जितने भी साथी जुड़ें, तस्वीरें शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं कि अब से पहले क्या आपको पता था कि जो विशाल काय बॉयलर हैं उनका क्या काम है, वो कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो तमाम बातों को लेकर ये जो नॉर्दर्न बॉयलर और इंडस्ट्रियल है उसमें जो कुछ भी हो रहा है तो वहाँ लेकर आपको चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सीधे तौर पर जो ये सिलेंडर रखे हुए हैं जो कटाई का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। और सामने जो छोटे बॉयलर हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं और एक बड़ा बॉयलर है। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो पूरी जो ये फैक्ट्री है उसमें पूर्ण रूप से जो बॉयलर बनाने का काम, और जो ये आप प्लेटें देख रहे हैं बाहर से सिर्फ ये प्लेट लेकर आते हैं और इसके बाद जो कुछ भी यहाँ से बनाना है, जो कुछ भी साइज़ यहाँ से देना है तो यहीं से दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर वो तमाम बड़ी बड़ी और अत्याधुनिक जो मशीनें लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कारीगर, और सामने भी जो है बॉयलर के कुछ हिस्से रखे हुए हैं जो बॉयलर बनाए जा रहे हैं। और कितनी भी बड़ी कैपेसिटी, कितना भी बड़ा साइज और कितनी भी कैपेसिटी का आपको बॉयलर बनाना है तो इस फैक्ट्री में वो हर प्रकार के बॉयलर बनते हैं। देखिए लोहे की प्लेट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। इसके बाद इन्हें जो साइज़ दिया जाता है, इनसे जो चीज़ भी बनानी होती है बॉयलर के लिए, जो भी ज़रूरत का सामान है यहाँ से होता है। तो इन मशीनों का क्या क्या काम है और क्यों बॉयलर बनाए जाते हैं, आखिर बॉयलर का काम क्या होता है, कैसे बनता है, उन सभी बातों के लिए हम चलते हैं यहाँ के ओनर से जो पूरी जानकारी हमें देंगे। तो नॉर्दर्न बॉयलर के जो संचालक हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो तमाम जो ये मशीनें आप तस्वीरों में देख रहे हैं इनकी जानकारी देंगे कि किस मशीन का क्या काम है और बॉयलर का क्या काम है। ऐसे जो हमारी यूनिट है वो नॉर्दर्न बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से HSIIDC इंडस्ट्री एरिया में स्थापित है, जो प्लॉट नंबर 3 और 4 में है। हम यहाँ पर बॉयलर की मैन्युफैक्चरिंग, ऑल टाइप बॉयलर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो राइस सेलर के लिए, गत्ता फैक्ट्री के लिए, शुगर मिल के लिए, ऑयल मिल के लिए या फूड प्रोसेस यूनिटों के लिए सभी में लगता है। और हमारे बॉयलर बनाने की कैपेसिटी अनलिमिटेड है। इस टाइम जिस भी साइज़ का हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम कस्टमर को सप्लाई करते हैं, और हमारी सप्लाई ऑल इंडिया में है। और पिछली बार हमने एक्सपोर्ट भी की है बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में। और आने वाले दिनों में हम ट्राई कर रहे हैं कि दूसरे अदर कंट्री में भी ज़्यादा से ज़्यादा हम सप्लाई करें। तो ये बॉयलर जैसे आप बनाते हैं, कंपनियां ले जाती हैं फैक्ट्रियां, वहाँ किस काम, कैसे काम करता है जी, क्या फ़ायदा देता है वहाँ पर? जैसे राइस सेलर के अंदर जो सेल्ला बनता है, चावल बनता है, बगैर स्टीम नहीं बनता। स्टीम एक ऐसी चीज़ है, ये सभी में ज़रूरत है, होटलों में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है कपड़े धोने के लिए। और जैसे चावल बनता है उसमें जो बासमती चावल बनता है उसको गर्म करके, उसको हीट करके ये सेल्ला चावल बनाया जाता है, उसमें बॉयलर लगता है। जितना सेलर पे खर्चा आता है उसका 50% बॉयलर पे आता है, और उसके आधे यूनिट में। और प्लाई फैक्ट्रियों में भी जब किसी भी मटेरियल को प्रेस करना होता है उसमें स्टीम की ज़रूरत होती है, प्लाई फैक्ट्री में भी ये लगता है। फूड प्रोसेस यूनिटों में जो आपने पकाना पड़ता है लंबे टाइम तक, उसमें भी ये बॉयलर यूज होता है। हैचरी के अंदर भी जो आपने हैचरी के बच्चों को बॉयल्ड करना है, उनको ईट देना है, वो भी बॉयलर से ही है। तो जो आपने यहाँ मशीनें लगाई हैं, पहले हमने मशीन देखी एक प्रिंटर की तरह, वो कटाई कर रही है, कौन सी मशीन है, कैसे काम करती है जी वो? जैसे ये CNG प्लाज्मा मशीन है, जो इसमें ड्राइंग फिट कर देते हैं, उसी के अनुसार से ये काटती है। जो हाँ, जैसे आपका प्रिंटर होता है उसमें फीड कर देते हैं हम हर एक टाइप का डिजाइन, जो ऑटोकैड वाले लड़के ड्राइंग ऊपर बना के देते हैं, उसी के हिसाब से ये कटाई करती है। उसके बाद कटाई करने के बाद आपने देखी होगी रोलिंग मशीन, उसमें हम बैंड करते हैं, इसको एक सेल के रूप में आकार देते हैं। बड़ा साइज, जितना भी बड़ा साइज, जितना भी मोड़ना है वो मोड़ते हैं हम, 20 फुट तक का, 30 फुट तक का। और बैंड करने के बाद फिर ये कटिंग से जो होल्स वगैरह होते हैं वो प्लाज्मा से ही होते हैं सारे।
तो नरवाना से होकर 2-3 दिन हो गए जी, या पिछला 1 महीना हो गए, तो बड़े बड़े बॉयलर बाहर से बताया जा रहा है कि मंगाए जा रहे हैं। क्या अपने देश में और अपनी जो फैक्ट्री है वहां भी बनाए जा सकते हैं जी? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर चाहें तो यहाँ भी बन सकता है इतना बड़ा बॉयलर। कोई वो नहीं, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है 100 टन कैपेसिटी का। जैसे हमने पहले 65 टन कैपेसिटी का बॉयलर बनाया है, जो एक जर्मन की कंपनी है समयपुर बादली में, जिससे कि जो बिजली पैदा करती है अपने कूड़ा करकट से, उसमें हमने दिया है। ये लगभग 150 टन कैपेसिटी के बॉयलर थे। कोई दिक्कत नहीं है, अनलिमिटेड है। अगर ऑर्डर ऐसा आएगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। सारा मशीनरी का अरेंजमेंट हमारे पास है, प्रेसिंग भी है, रूले भी है, कटाई का भी है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। जो इसके पैनल होते हैं, जो इसके साथ पैनल भी लगते होंगे, तो वो भी यहीं पर बनते हैं? पैनल आपने देखा होगा दूसरे यूनिट में हमारे पैनल बनने लग रहे हैं। पैनल भी हमारे यहीं तैयार होते हैं रेडी, कोई दिक्कत नहीं है पैनलों की भी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हमारे पास है, मैकेनिकल इंजीनियर हमारे पास है। तो पैनल भी यहीं तैयार हो सकता तो है। आपने कहा कि ये स्टीम बनाते हैं, तो स्टीम का भी सिस्टम जो है बॉयलर के साथ ही बनता होगा, क्या वो भी अपनी फैक्ट्री में होता है? नहीं, बॉयलर ही स्टीम बनाता है। जब इसके अंदर पानी डालेगा, या आप पराली से या वुड से, जो भी जिससे का भी आप यूज़ करोगे, उससे स्टीम पैदा होगी, और स्टीम ही आगे सारे सिस्टम को चलाती है। चाहे वो जैसे थर्मल प्लांट में टरबाइन को चलाना हो, वो भी स्टीम से ही चलता है, बॉयलर से ही चलती है टरबाइन भी। तो बॉयलर से स्टीम लेकर जानी है अपने बाहर, या कोई उसके लिए भी कोई पाइपलाइन या कोई विशेष व्यवस्था होती होगी? बिल्कुल पाइप से ही जाती है। पाइप तो जो इसकी पाइपें हैं, जहाँ जितनी दूर आपने स्टीम लेके जानी है, वो बॉयलर से ही कनेक्ट पाइप होती है, कोई लीकेज नहीं होती बीच में। पाइप फिटिंग सब लगती है सारी कंप्लीट। तो जो आपने अलग अलग बताए कि राइस मिल में लगते हैं, थर्मल प्लांट में लगते हैं, अलग अलग है, तो इनके साइज अलग अलग या डिजाइन भी अलग अलग होते हैं? इनके डिजाइन भी अलग होते हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड होती है किस पर्पज़ के लिए उसने चाहिए, उसी डिजाइन से हम तैयार करते हैं। डिजाइन सबके अलग अलग होते हैं। जिसने छिलका वाला बनाना तो छिलके का डिजाइन बनता है, वुड है तो वुड का। अगर किसी ने सीएनजी पीएनजी गैस पे चलाना है तो उसका डिजाइन अलग है, और किसी ने पराली पे चलाना है तो उसका भी डिजाइन अलग है। तो जैसी भी कस्टमर की डिमांड आती है, उसी के अनुसार हम उसकी ड्राइंग तैयार करते हैं और उसको तैयार करते हैं। तो आपके जो प्लांट में मशीनें लगी हैं, जो ये थर्मल बनाने के लिए जो कटाई है या उनकी जो भी है छेद करने हैं, तो वो कहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं, वो कैसे ये इंडिया में ही तैयार होती है मशीनें, तो सब अवेलेबल इंडिया के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हमने अपनी मशीनें जो यहाँ तैयार करी हैं, खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लक्ष्मी इंटरप्राइजेस के नाम से, जिसमें हम टायर ट्रेडिंग की मशीनें भी बनाते हैं, जो प्लाट नंबर 4 में है। तो वहाँ मशीन नहीं बनती है टायर ट्रेडिंग की। उत्तर भारत में वो पहला यूनिट है। उत्तर भारत में टायर ट्रेडिंग की मशीनरी अगर बनती है तो नरवाना में ही बनती है, और जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो वहाँ मशीनरी तैयार करते हैं। इसमें आधी से ज़्यादा मशीनरी ही हमारी प्लांट की बनाई हुई मशीनें हैं। कुछ मशीनरी प्लाज्मा जैसे है वो अवेलेबल आम मिल जाती है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है बाहर से। तो बाहर से अगर हम बात करें कि आपने पूरी मशीनें यहाँ लगी है, पूरा सामान है, इंजीनियर की टीम है, तो बाहर से क्या कुछ लेकर आना पड़ता है? क्या ज़्यादा सामान होता है या सिर्फ कुछ ही सामान जो लेकर आते हैं उसके बाद आकार दे देते हैं आप? देखो शीट्स वगैरह तो जो प्लेट्स हैं, शीट हैं, वो तो सेल कंपनी से या टाटा कंपनी से हम परचेज डिपो से डायरेक्ट करते हैं। तो मटेरियल तो जैसे आयरन वगैरह है सारा सेल का लेते हैं हम। मेन चीज़ तो इसमें आयरन ही लगता है, और पाइपें लगती हैं, वो ट्यूबें लगती हैं, वो भी हम टाटा से परचेज करते हैं ट्यूबें। जो इलेक्ट्रिकल का सामान है वो हम L&T कंपनी का लेते हैं, L&T का लेते हैं, या जो मेन कंपनियाँ हैं उनका हम ये मटेरियल लेते हैं। पैनल वगैरह हम खुद अपने तैयार करते हैं। हमारे पास पैनल बनाने की भी पूरी टीम है और सारी है। बाकी तो वेल्डिंग और मशीनरी सब लगी हुई है। तो एक और संदेश जी, जैसे आपने कहा कि इनमें पराली भी चलेगी, उनसे स्टीम बनेगी और उससे एनर्जी होगी जिससे टरबाइन चलेंगे। तो अपने आसपास भी जैसे जी पराली को लेकर अभी किसान जैसे आमने सामने हो जाते हैं, जलाते हैं, तो क्या उन्हें भी फायदा मिलेगा इन चीज़ों का जी? बिल्कुल इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी हमने बॉयलर कुरुक्षेत्र में दिया है, कैथल में दिया है, एक टुहाने में दिया है, उसमें पराली लगती है। पराली का ही डिजाइन हमने तैयार करके दिया है। और एक तो आप प्रदूषण से बचेंगे पराली नहीं जलाएंगे तो, और एक आपकी इनकम का भी सोर्स पराली बनेगी अगर आप उनको सेलर प्लांट वालों को ये देंगे। अभी डिमांड है, सारे आगे बॉयलर जो डिजाइन हो रहे हैं वो पराली के ऊपर ही हो रहे हैं। हाँ, मैं तो जमींदारों से भी अनुरोध करूंगा कि आप पराली को ना जलाएं।
प्रदूषण से बचेंगे, आपकी ज़मीन सुरक्षित रहेगी और आपको उससे इनकम भी होगी। आप उसके गैंठे बनाएं या पराली सेलर वालों को दें। हाँ, जिस प्रकार अब तो चल भी पड़ा है चलन, लेकिन कुछ किसान अभी भी नहीं थोड़ा कर रहे। अभी तक उनके पास या तो मैसेज नहीं पहुंचा और या वो समझ नहीं पा रहे, या ये सोचते हैं कि क्योंकि आजकल जमींदार भी छोटे किसान रह गए, 2-4 किल्लों वाले 4 के, वो सोचते हैं कि 1 किल्ले में 2 किलो में क्या बनेगा, वो जला देते हैं। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए जितनी भी इनकम हो या थोड़ी हो, वो भी तो काम आएगी। तो अंत में अगर आसपास पूरे भारत में अपने क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल में अगर किसी भी साइज का बॉयलर किसी को जरूरत हो तो क्या आपकी फैक्ट्री बना सकती है? बिल्कुल, हमारे पास अभी भी बिहार के, उत्तर प्रदेश के अभी ऑर्डर चल रहे हैं, हम बनाते हैं। अभी हमने हिमाचल में भी, होटल में भी हमने दिया कपड़े धोने के लिए, स्टीम की उन्होंने जरूरत थी होटल वाले को, हिमाचल में भी गए, श्रीनगर में भी हमने दिए। ऑल इंडिया में हम सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कोई नहीं, ऑर्डर आने लग रहे हैं बाहर से, यूपी से भी, बिहार से भी, कलकत्ता से भी। अभी एक कलकत्ता भी दिए हैं हमने, ऑर्डर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बैठे हमारे साथ सतपाल धत्तरवाल जी, जो नॉर्दर्न बॉयलर के संचालक हैं नरवाना के इंडस्ट्रियल एरिया में, जो इन्होंने फैक्ट्री लगाई है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो हमारे किसान हैं, छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, पराली को अक्सर आग लगा देते हैं, लेकिन अब जो ये बड़ा सा बॉयलर नरवाना से गुजरा है, पूरा नरवाना जो है, सड़कें उखाड़ी गई, तारें उखाड़ी गई, पूरा शहर भी परेशान हुआ। तो अब ये इसके साथ साथ और भी जो छोटे बॉयलर इन्होंने दिए हैं, राइस मिल हो या किसी भी जगह पर, तो ये जो है किसानों के लिए भी फायदेमंद होंगे। तो पराली चलाना है जो, वो भी चलन जल्द समाप्त होने वाला है। किसी भी साइज का बॉयलर, किसी भी कैपेसिटी का बॉयलर आपको बनवाना है तो नरवाना का जो इंडस्ट्रियल एरिया नॉर्दर्न बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है इनकी, तो वहां आप बनवा सकते हैं। तो इन द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी और जो अंदर की फैक्ट्री की जो मैन्युफैक्चर आपको दिखाई बॉयलर की, वो कैसी लगी, तो आप लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताएं।